जीआईटी की ऑनलाइन क्लास में पुनः आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं हूं पुष्कर और आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे कि एआई की मदद से हम लोग रिज्यूम कैसे तैयार करेंगे या कोई लेटर कैसे ड्राफ्ट करेंगे। ठीक, वो भी बहुत आसान तरीके से। तो इसके लिए जरूरी है कि आपके ऑफिस जो है आपका एक्टिवेटेड हो, पहला चीज। दूसरा चीज, ऑफिस का लेटेस्ट वर्जन, या तो ऑफिस 2021 हो या फिर ऑफिस 365 हो। ये दोनों वर्जन है अलग अलग। चेक करने के लिए आप फाइल मेनू पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आता है अकाउंट का, और जैसे अकाउंट पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ दिखेगा ऑफिस 2021 और यहाँ पे दिखेगा प्रोडक्ट एक्टिवेटेड, दे रखा ना ऑफिस 2021 और यहाँ पे दे रखा प्रोडक्ट एक्टिवेटेड। ये चीज होना आपके सिस्टम में जरूरी है। और जैसे आप यहाँ पे जाएंगे तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एमएस वर्ड अपना ओपन करना है, और एमएस वर्ड ओपन करने के बाद आपको आना है यहाँ पर इंसर्ट टैब में, और इंसर्ट टैब में आने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा गेट एड ऑन्स, दिख रखा ना, गेट एड ऑन्स। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये थोड़ा सा प्रोसेस आपके सामने होगा, और प्रोसेस होने के बाद यहाँ सर्च की कैटेगरी आ जाएगी, और सर्च कैटेगरी में आपको सर्च करना है घोस्ट राइटर। ये है घोस्ट राइटर, और जैसे आप इसको डाल के सर्च करेंगे तो आप यहाँ पे सबसे पहले आपको दिखेगा घोस्ट राइटर का ऑप्शन, और यहाँ पे आपको करना है ऐड बटन पे क्लिक, और यहाँ पे कर देना आपको कंटिन्यू। जैसे आप कंटिन्यू करेंगे ये घोस्ट राइटर आपका क्या हो गया, ये घोस्ट राइटर आपका आके जुड़ गया, और यहाँ पे आपको सबसे लास्ट में घोस्ट राइटर आपको दिखाने लगेगा। ठीक है, मैं आपको दोबारा करके दिखा रहा हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, विंडोज के साथ आर बटन प्रेस करना है, और यहाँ लिखना है विनवर्ड, और विनवर्ड लिखकर ओके करना है। ऐसा करने से आपका एमएस वर्ड ओपन हो जाएगा। आप एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन करेंगे, और ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन करने के बाद सबसे पहला काम करना, फाइल पर आइए, और फाइल पे आने के बाद आप अकाउंट पर आइए, और अकाउंट पे आने के बाद ये चेक कर लेना कि आप इसका 2021 वर्जन है या फिर इसका 365 वर्जन है। इन दोनों में से कोई एक वर्जन होना चाहिए, और यहाँ प्रोडक्ट आपका एक्टिवेटेड होना चाहिए। अगर ऐसा है तो आप बैक आ जाइए, इंसर्ट पर आएंगे, और गेट एड ऑन पर जैसे आप आएंगे यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा, और यहाँ पे आपको सर्च करना है घोस्ट राइटर। इसका नाम ही है घोस्ट राइटर। इसको लिखकर आप सर्च करेंगे, घोस्ट राइटर की आप स्पेलिंग लिख लें, ठीक है, क्योंकि इसी स्पेलिंग से आपको सर्च करना होगा। बात समझ आ रहा ना? तो हमने इसकी स्पेलिंग आपको नोट करवा दे रहे हैं। आपको सर्च करना है घोस्ट राइटर। यही स्पेलिंग आपको टाइप करके सर्च करना है। जैसे आप घोस्ट राइटर टाइप करके सर्च करेंगे, ये एप्लीकेशन आपको यहाँ ऊपर दिखाई देगा, और यहाँ लिखा रहेगा यूज चैट जीपीटी विद द को पायलट एक्सपीरियंस राइट विद इन योर फेवरेट ऑफिस ऐप। यानी चैट जीपीटी का यूज को पायलट के साथ यहाँ किया गया है इस घोस्ट राइटर एप्लीकेशन के भीतर। अब यहाँ पे हमने ऐड बटन पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे करेंगे हम कंटिन्यू। जैसे हम कंटिन्यू करेंगे थोड़ा सा प्रोसेस होने के बाद घोस्ट राइटर यहाँ पे आ जाएगा। ये सॉफ्टवेयर पेड वर्जन का है, लेकिन कुछ इसके ट्रायल्स फ्री दे रखे हैं सीखने के उद्देश्य, और रियल में जब आप काम करेंगे तो उसका आप लाइसेंस वर्जन परचेज कर लेंगे। अभी जब तक आपको सीखना है तब तक आप क्या करें, ट्रायल वर्जन अपना इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ तक हो जाएगा। अब आपको करना है घोस्ट राइटर पे क्लिक। जैसे क्लिक करेंगे राइट साइड में एक बॉक्स आपके सामने ओपन हो जाएगा, जहां पे आपको प्रॉम्प्ट अपना देना होगा, और अगर इसके बारे में सीखना है तो आप यहाँ से वीडियो भी देख के सीख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक टू स्टार्ट ए फ्री ट्रायल। ठीक, फ्री ट्रायल बटन पे हमने क्लिक किया। ठीक है, बाकी कोई चेंज करने की जरूरत हमें नहीं है, और यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लिया लैंग्वेज, इंग्लिश यूएस सेलेक्ट कर लिया, इंग्लिश इंडिया सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, और यहाँ पे हम टाइप करेंगे। जैसे मान लो हमें बैंक में एक लेटर लिख के देना है, किसके लिए, करंट अकाउंट ओपन करने के लिए।
हाँ, हम अपने बैंक के मैनेजर को एक लेटर लिख कर दे रहे हैं कि कृपया हमारा करंट अकाउंट अपने यहाँ खोलिए। करंट अकाउंट ओपन करने के लिए लेटर हमें लिखना है, तो बस वही कंटेंट हमें यहाँ टाइप कर देना है। तो हम लिखेंगे राइट ए लेटर टू बैंक मैनेजर टू ओपनिंग ए करंट अकाउंट। ठीक है, राइट ए लेटर टू बैंक मैनेजर टू ओपनिंग ए करंट अकाउंट। क्या दिक्कत है? अच्छा, ठीक है, अब सही है। अब यहाँ करने के बाद हमें इस एरो पर क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पे हम क्लिक करेंगे थोड़ा सा प्रोसेस करेगा, और इसमें जीपीटी 3.5 जो है ये पहले से ऐड है इस एप्लीकेशन में। इससे क्या होगा, ये पहले सर्च करेगा और सर्च करके लेटर ऑटोमेटिक यहाँ पे ड्राफ्ट कर देगा। देखिए कितना काम आपका आसान हो गया। ये देखिए, देखिए आ गया ना, पूरा लेटर बन के तैयार हो गया कि नहीं। ये देखिए, एक सेकंड में जिस लेटर को टाइप करने आपको घंटों लग जाते, आपको दिमाग लगा सोचना पड़ता कि मैटर क्या लिखना है, वो लेटर 1 मिनट में आपका तैयार हो गया। है ना काम का चीज। इससे कोई भी चीज आप करवा सकते हैं। कोई नोट्स लिखना है, कोई एप्लीकेशन लिखना है, कोई लेटर लिखना है, बस समझ आ रहा ना, बहुत अच्छे से लेटर ये लिख देता है। बस समझ आ रहा ना। बस अब यहाँ पे पूछा जाए योर नेम, यहाँ अपना नाम लिख देंगे। योर एड्रेस, अपना एड्रेस टाइप कर देंगे। यहाँ अपना शहर स्टेट लिख देंगे, यहाँ अपना ईमेल एड्रेस दे देंगे, फोन नंबर देंगे, डेट दे देंगे, बैंक मैनेजर का नाम लिख देंगे, बैंक लिख देंगे, बैंक का एड्रेस देंगे, सिटी दे देंगे। देखो लिखा है रिक्वेस्ट टू ओपन ए करंट अकाउंट ना, डियर बैंक। अब यहाँ मैनेजर का नाम आप डाल देंगे। आई होप दिस लेटर फाइंड यू इन गुड हेल्थ एंड हाई स्पिरिट्स। आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस माई इंटरेस्ट इन ओपनिंग ए करंट अकाउंट इन योर स्टीम्ड बैंक। यहाँ बैंक का नाम आप डाल देंगे। हैविंग, ठीक, ये पूरा का पूरा देखो लेटर आपका बना के क्या कर दिया, तैयार कर दिया। बस में आया। अब इसको देखते हैं कि क्या ये हिंदी भाषा समझ पाता है या नहीं, ट्राई करके देखा जाए। तो चलिए हम यहाँ पे इसको चेंज करते हैं और हम यहाँ लिखते हैं बैंक में करेंट करंट अकाउंट ओपन करने के लिए लेटर लिखो, ये हमने बोला। ठीक है, अब यहाँ सर्च बटन पे हम करते हैं क्लिक। अब देखते हैं कि ये हिंदी समझ पाता है या नहीं। देखो लिख, लेकिन फिर देखो समझ लिया तब भी। बात समझ में आ रहा ना। अब ये चेक करते हैं क्या ये हिंदी भाषा में भी लेटर लिख सकता है कि नहीं, चेक किया जाए। चलिए देखो, एजेंट्स की कोई यहाँ जरूरत तो है नहीं, छोड़ दीजिए। स्टाइल का भी कोई ज्यादा जरूरत नहीं, स्टाइल्स में बहुत सारे दे रखे हैं। आपको जिस स्टाइल में लिखना है, एकेडमिक स्टाइल में लिखना है या कॉर्पोरेट स्टाइल में लिखना है, ये तमाम स्टाइल यहाँ पे दे रखे हैं। ठीक है, तो ये सबसे कोई मतलब है नहीं। लीगल आपको बनाना है तो लीगल आप सेलेक्ट कर सकते हैं ना। टोन वगैरह का कोई मतलब यहाँ पे है नहीं, तमाम टोन वगैरह दे रखे हैं। ठीक है, और यहाँ लैंग्वेज देखते हैं, हिंदी। लैंग्वेज हमने सेलेक्ट कर लिया, हिंदी। अब यहाँ पे टाइप करते हैं। लिखिए, हमने लिखा बैंक में करंट अकाउंट
ओपन करने के लिए हिंदी में लेटर लिखो। ठीक है, ये लिख दिया। अब देखते हैं क्या रिजल्ट निकलता है। यहाँ हमने सबसे लास्ट में क्लिक कर दिया, इससे बाद का ऑप्शन यहाँ पर आया और यहाँ पे किया क्लिक। ये जो चैट जीपीटी है ना, ये एआई का एक टूल्स है। इसके माध्यम से कोई कंटेंट हम सर्च कर सकते हैं। बात समझ में आया? इसके माध्यम से कोई भी कंटेंट हम सर्च कर सकते हैं। कोई भी चीज जो टेक्स्ट पर आधारित है वो सर्च करके हम निकाल सकते हैं। मान लो बुक का हमें लेसन बनाना है, हमें जीएसटी के बारे में कुछ सर्च करना है, उसके बारे में देखो ये लिख रहे हैं। प्रिय बैंक प्रबंधक, सादर नमस्ते। मैं इस पत्र के माध्यम से आपके बैंक में करंट अकाउंट ओपन करने का अनुरोध करना चाहता या चाहती हूँ। मैं यहाँ अपना नाम लिख देंगे, ठीक, और मुझे अपने वित्तीय और बैंकिंग कार्यों को सुविधाजनक और सुरक्षित रखने के उद्देश्य से एक नए खाते की आवश्यकता है। मैंने इस संबंध में आपके बैंक की वेबसाइट में पूरी जानकारी प्राप्त कर ली है और इस दरअसल मुझे, ठीक है, अपने इच्छाकृत खाते के बारे में आप लिख सकते हैं, करंट अकाउंट खोलना किस तरह का है की जरूरत है। कृपया नीचे दिए गए कागज दस्तावेजों की सूची पर विचार करें और भेजें ताकि इस विषय में आगे बढ़ सकूं। यहाँ देखो सब इसने दे दिया है। पहचान प्रमाण पत्र में आधार कार्ड ना, पते के प्रमाण पत्र में विद्युत का, बिजली का बिल हो गया, बैंक का पासबुक हो गया, कार्य स्थान के लिए नौकरी का प्रतिस्थापना पत्र मतलब ऑफर लेटर वगैरह, नगर निगम से अगर आवासीय प्रमाण पत्र है तो ये सब कुछ देखो दे दिया। आपका विश्वास पात्री ग्राहक, अपना नाम यहाँ दे देना है, पूरा लेटर बन के तैयार। बात समझ में आ रहा ना? तो हिंदी इंग्लिश कई सारे भाषाओं में लेटर लिख सकता है, आपका काम बहुत ही आसान कर सकता है। कोई भी लेटर लिखना हो, कोई भी एप्लीकेशन लिखना हो तो ये लिख कर तैयार कर देगा। बात समझ में आया? मैंने यहाँ पे लिखा देखो मैंने लिखा मेरी तबीयत खराब है, आज मैं पढ़ने नहीं जाऊंगा। मेरे क्लास टीचर के लिए एप्लीकेशन हिंदी में लिखो। ठीक, लिख दिया। और हमने यहाँ पे पहले यहाँ एक जगह सबसे नीचे आ जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे बैठ के क्लिक कर दिया। अब देखो ये प्रोसेस करेगा। रीजन भी हमने डाल दिया, ठीक। और भी अगर इसमें कोई चीज डालना है तब जैसे इंसानों से आप बात करते हैं उसी तरीके से इसको निर्देश दे सकते हैं। हाँ देखो यहाँ पे अपना नाम आपको लिखना है। मान्यवर, मैं आपको सूचित करना चाहता हूँ कि मेरी तबीयत आज बहुत ज्यादा खराब है, बहुत खराब है। इसके कारण मैं कक्षा में नहीं आ सकता हूँ। मैं जानता हूँ कि आज हमारा पाठ कितना महत्वपूर्ण है, हालांकि मैं इसे पढ़ने का निर्णय नहीं ले सकता। मेरे कक्षा अध्यापक जी, मैंने पिछली बार भी आपको बताया था कि मेरी सेहत में कुछ समस्याएं हैं, देख लो। इसने हमने एक लाइन बोला, उसने कितनी लाइन जोड़ दिया अपने पास से, है ना। समस्याएं हैं जो मुझे कक्षा में बाधित कर रही हैं। मैं अपना पूरा प्रयास कर रहा हूं ताकि मैं नियमित रूप से पढ़ाई कर सकूं, लेकिन आज की स्थिति मुझे व्यथित कर रही है और मैं अपनी सेहत का ख्याल रखने के लिए अपनी शिक्षा का यह निर्णय ले रहा हूं। ध्यान समझो, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप मुझे इस अंक लेटर से अनुशासित रखें और मेरी अनुपस्थिति को समझें। मुझे विश्वास है कि मेरे छूटने के कारण के साथ समेत कक्षा में गतिविधियों को जारी रखेंगे
और मुझे गिनती में बाधा ना हो। ठीक है, उसके बाद धन्यवाद और आपका नाम। बात समझ में आ रहा ना? तो ये चीज है। हाँ, क्या चीज कह रहे हो? प्रिंट, जब टाइप हो गया तो प्रिंट करने कंट्रोल P बटन दबाओ, छप जाएगा। सेव हो सकता है, प्रिंट हो सकता है, सब काम कर सकता है। बस ब्रेन आपका क्रिएटिव हो, आप बता सके कि हमें किस काम के लिए करना है। ठीक है, चलो ठीक है, चलो इसमें थोड़ा सा एक दो चीज और रिसर्च करते हैं हम लोग। ठीक है, मैंने लिखा मेरा नाम आयुष पांडे है। मेरी तबीयत खराब। हाँ, पांडे गलत लिखा है। मैं ट्राई कर रहा हूँ। ठीक, अब हमने यहाँ पे नए लाइन से देखिए, नाम ये पिक कर ले रहा कि नहीं? देख लो इसकी क्षमता कहाँ तक है। जितना कॉमन सेंस एक इंसान के भीतर है, उससे भी ज्यादा चालाक और समझदार। क्या बात है अनुराधा, बहुत मुस्कुरा रही हो। देखो आ गया। महोदय, मेरा नाम आयुष पांडे है, मैं आपकी क्लास में पढ़ता हूँ ना। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरी तबीयत खराब है। इसका पहले आप कुछ सुने। मैंने आपको पहले बता दिया मेरी तबीयत खराब है। बात समझ में आया? आज मैं पढ़ाई के लिए नहीं जा सकूंगा। मुझे बहुत खांसी और बुखार है, डॉक्टर ने मुझे आराम करने की सलाह दी है। अपने तरीके से कितना बढ़िया जोड़ दे रहा है, देखो। और कहा है कि मैं ठीक होने तक अच्छा ख्याल रखो। कृपया मेरी छुट्टी की अनुमति दे ताकि मैं अपने स्वास्थ्य के बारे में ध्यान दे सकूं। मैं पक्का प्रमाण पत्र डॉक्यूमेंट्स के साथ अपनी अनुपस्थिति का प्रमाण पत्र भी ला सकूं। क्या चीज? वॉइस वॉइस चैट का इसमें देखें कोई विकल्प दे रखा है कि नहीं? वॉइस चैट का इस घोस्ट राइटर में नहीं दे रखा है, लेकिन वॉइस से सर्च करना तो उसका तरीका भी आपको बता दें ना। मोबाइल में सर्च करने का तरीका होता है, परेशान नहीं। ठीक है, ये देखो पूरा का पूरा लिख कर तैयार हो गया। हाँ हाँ हाँ, यही है एआई, जो आपका काम समय सब बचा देता है। इससे जो चाहे वो लिखवा दो। हाँ, तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, उसके लिए लव लेटर लिखना है, वो भी लिख के दे देगा ना। मजाक नहीं, सच में बहुत लिखवा के दिखा दे। सुनो, कोई शायरी लिखना है उसके लिए, वो भी सच लिख कर दे देगा, लिख देगा वो पक्का। अब प्रैक्टिकल हम करवा दे रहे हैं, परेशान मत हो। अब देखो इन सब के पीछे कौन सा एप्लीकेशन है, पहले उसके बारे में समझो। अभी मैं बहुत तरह तरह की चीजें आपको दिखाऊंगा। उसके लिए भी बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सबके लिए बन जाएगा। ध्यान समझो, इससे जो चाहे वो यूज आप कर सकते हो, उसका कोई दिक्कत नहीं है। जरा से एक मिनट, कोई फोन आ रहा है, जान दो, कट गया। देखो, इन सबके पीछे एक सॉफ्टवेयर है, उस सॉफ्टवेयर का नाम है चैट जीपीटी। नाम सुना है आप लोगों ने? प्ले स्टोर पे इसका एप्लीकेशन भी आपको मिल जाएगा ना। इन सब एआई के पीछे जो सॉफ्टवेयर है उसका नाम है चैट जीपीटी। इसको ओपन एआई नाम की एक कंपनी ने बनाया था। बात सुनाया? जितना तामझाम से फैला है सब उसी की वजह से। जरा से एक मिनट, पीछे एक सॉफ्टवेयर, उस सॉफ्टवेयर का नाम है चैट जीपीटी ना। इसके बहुत सारे वर्जन आ चुके हैं। इस समय सबसे लेटेस्ट वर्जन चल रहा है 4.0। इसी सॉफ्टवेयर की मदद से सब कुछ पॉसिबल है। अब इसको सर्च कैसे करें वो चीज समझो। आप अगर डायरेक्टली चाहो तो किसी ब्राउजर पे आ जाओ, और ब्राउजर पे आप सीधे गूगल पर आप टाइप करो चैट जीपीटी।
चैट जीपीटी। ये आपसे तमाम भाषाओं में बात कर सकता है, हिंदी में, इंग्लिश में, भोजपुरी में, जिस चाहे उस लैंग्वेज में आप बात करिए, जो चाहे वो काम आप इससे करवा सकते हैं आसानी से। अपने नोट्स बनवा सकते हैं, अपने प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, क्लास का असाइनमेंट पूरा करवा सकते हैं ना, पूरा पूरा एग्जामिनेशन पेपर सॉल्व करा सकते हैं, मैथ का क्वेश्चन सॉल्व करा सकते हैं, केमिस्ट्री का समीकरण दे रखा है, इक्वेशन दे रखा है, उसको सही कर सकते हैं। तो आप जैसे इसको सर्च करेंगे साइट खुलेगा chat.openai.com। ओपन एआई एक कंपनी है अमेरिका की जिसने इसको बनाया है, ठीक है। और आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शन मिलेगा लॉगिन का, साइन अप का। तो आप लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करिए और लॉगिन ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद अपने जीमेल की मदद से आप लॉगिन कर लीजिए। अगर जीमेल अकाउंट आपके पास नहीं है तो आप साइन अप बटन पे क्लिक करके अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं जीमेल की मदद ले रहा हूँ। हमने कंटिन्यू विद जीमेल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे अपना जीमेल आईडी सेलेक्ट कर लिया। जैसे जीमेल आईडी हम सेलेक्ट करेंगे हमसे जीमेल का पासवर्ड मांगा जाएगा और यहाँ पे हम जीमेल का पासवर्ड लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पे नोटिफिकेशन जाएगा तो हम यहाँ पे चाहे कॉल बटन सेलेक्ट करें, चाहे कोई अनदर वे पे जाके मैसेज का ऑप्शन सेलेक्ट करें। ये हमारा 2 स्टेप वेरिफिकेशन वाली सिक्योरिटी है। हमारे नंबर पे कॉल आएगा और कॉल आने से हमको कोड पता चलेगा। तो ये देखो हमारा लॉगिन हो गया चैट जीपीटी पे। अब इससे कोई भी कंटेंट हम बना सकते हैं। यहाँ पे करना है कंटिन्यू। तो जीमेल की मदद से आपको क्या करना है, चैट जीपीटी पे लॉगिन कर लेना। ये एप्लीकेशन आप फोन में भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रहा ना। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने अपने जीमेल की मदद लिया। उसका श्रीवास्तव ये बर्थडे पूछ रहा है, हमने सेलेक्ट कर लिया 06/16/1991। 16 जून 1991 का डेट ऑफ बर्थ है। हाँ, तो मंथ पहले लिखा है और डेट बाद। ठीक है, अब ये देखो ओपन हो जाएगा। ये सॉफ्टवेयर कुछ इस तरीके से ओपन होगा। आप मोबाइल फोन में भी इंस्टॉल कर सकते हैं इसको, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको मैसेज टाइप करना है, जो भी मैसेज आप टाइप कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने इससे क्वेश्चन पूछा, हमने लिखा जीएसटी पर 15 पेज का एक नोट्स बना दो। देखो ये पूरा नोट्स लिखना शुरू कर दो। कोई भी टॉपिक दे दो, हर टॉपिक का ये बना डालो। देखो बस इसको कॉपी करके वर्ड में पेस्ट कर देना होता है। और जब हम घोस्ट राइटर का यूज करते हैं तो वो कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्ट हमारे वर्ड पे ही टाइप कर देता है। जैसे हमने देखो वर्ड पे जो हमें लिखना था तो हमें यहाँ से टाइप करने, कॉपी करके पेस्ट करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन अगर यहाँ से आप बनाएंगे तो बनाने के बाद यहाँ पे देखो कॉपी का बटन है, आप इसको यहाँ करेंगे कॉपी, और कॉपी करने के बाद एमएस वर्ड ओपन करेंगे और यहाँ पे कर देंगे पेस्ट। ये देखो आ गया। तो कोई भी टॉपिक हो, हर टॉपिक का ये कंटेंट आपको बना के दे सकता है। बस में आ रहा ना। तो इसका नाम ही है चैट जीपीटी और इसके अलग अलग वर्जन दे रखे हैं। इस समय जो वर्जन है वो है जीपीटी 4, लेकिन ये पेड वर्जन वालों के लिए है, इसे परचेज करना पड़ेगा। तो फ्री में अगर यूज करना है तो 3.5 ही हम लोगों के लिए पर्याप्त है। इसमें कोई भी चीज हम सर्च कर सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आया ना। जैसे मैंने लिखा, मैंने बोला भाई मेरे
दोस्त का नाम करण है, ठीक है। आज करण का बर्थडे है, उसके लिए कोई गाना बना दो, ठीक। एंटर बटन पे क्लिक कर दिया। अब देखो ये अब सर्च करेगा, देखो कितना मस्त गाना बनाया है, अभी पढ़ के सुना रहे तुम। बस 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 बहुत। अब देखो, देखो गाना क्या बनाया इसने, आज है करण का दिन ना, हर पल है ये खास, दिल से बजे तालियां, जैसे हो सबको पास ना। फिर दूसरा बनाया, करण करण तुझको सलाम, तेरी खुशियां में है दम, साथ मिलके मनाए ये दिन, ढेर सारी खुशियां ले आए तेरी जिंदगी। क्या चीज वाइस, हाँ उसके टूल्स आते हैं, टेक्स्ट टू वॉइस के टूल्स आते हैं। तो यहाँ कॉपी करके वहां पेस्ट कर देंगे, तो वो क्या करेगा, टेक्स्ट टू वॉइस कन्वर्ट कर देगा। आगे बताएंगे उसको भी, टेक्स्ट टू वॉइस कन्वर्ट करना है, टेक्स्ट टू वीडियो कन्वर्ट करना है, तो बना देगा। बस में आ रहा ना, देखो कितना बढ़िया लिख रहा है, किसी की जरूरत ही नहीं, किसी का बर्थडे का गाना बनाना हो ना, किसी के शादी में विश करना हो ना, कुछ भी आपको करना है सब फर्स्ट क्लास बना के, ठीक है। बस में आया। तो वो सारी चीज इसके अंदर दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ से यूज कर लेंगे आप लोग ना, तो ये टूल्स आपको दे रखा है, आपको जिसको जिस तरीके से यूज करना है वो तरीका आप यूज कर सकते हैं। आप असाइनमेंट सर्च कर सकते हैं ना, इससे इससे नोट्स बना सकते हैं, अपना किसी टॉपिक पर आपको आर्टिकल लिखना है तो वो सर्च कर सकते हैं। हर एक काम इसकी मदद से आसान हो जाएगा, जहां तक आप सोच सकते हैं वहां तक कर सकते हैं। हिंदी इंग्लिश हर भाषा में लिखेगा, बस में आ रहा ना, यूज कर लेंगे इसे ना। तो आज का जो मेन टॉपिक हम लोग का कौन सा था, घोस्ट राइटर वाला। ये घोस्ट राइटर से हम लोग एप्लीकेशन वगैरह कैसे लिखते हैं, ये सब चीज आज हम लोगों ने देखा। आप इससे लेटर लिखवा सकते हैं, एप्लीकेशंस लिखवा सकते हैं ना, कोई नोट्स लिखवा सकते हैं, कोई भी टॉपिक है, रिज्यूमे बनवा सकते हैं इससे। बस आपको प्रॉम्प्ट देने आना चाहिए। आप घोस्ट राइटर पे जाइए और जो प्रॉम्प्ट आपको देना है यहाँ से आप प्रॉम्प्ट अपना दे सकते हैं। तो छोटा सा एडिंस है, ये प्लगइन्स है, ये छोटा सॉफ्टवेयर है जो एमएस वर्ड के साथ जुड़कर आपके काम को क्या कर देता है, आसान कर देता है। हाँ, रिज्यूम के लिए तो यहाँ लिख दो, उस राइटर में हमने टाइप कर दिया, क्रिएट ए रिज्यूम फॉर, जितना ज्यादा इनपुट देंगे उतना सटीक बनाएगा, फॉर कंप्यूटर टीचर जॉब। अब यहाँ डिटेल अपना बता दो कि माई नेम इतना, माई नेम क्या है, फादर्स नेम क्या है, एक्सपीरियंस क्या है, सब कुछ आप टाइप करके इसको बता दो, वो आपके लिए रिज्यूम बना के रेडी कर देगा। हाँ, फोटो आप बाद में इंसर्ट कर लोगे, फोटो तो इंसर्ट से जाके आप इंसर्ट कर लोगे, ठीक है। देखो हमने एक सिंपल रिज्यूम बनाने के लिए इससे कहा, अभी देखो रिज्यूम कैसे बनाएगा सिंपल, वो चीज देखो। अब देखो सिंपली एक रिज्यूम ने बनाया, क्रिएट ए रिज्यूम फॉर कंप्यूटर टीचर्स जॉब। आखिर जब तक आप अपने बारे में उसको नहीं बताओगे उसको क्या पता चलेगा आप क्या करवाना चाहते हो। अगर आप बता दो कि मेरा नाम ये है, मेरे पिताजी का नाम ये है, मैं इस पोस्ट के लिए आवेदन कर रहा हूँ, मेरी क्वालिफिकेशन ये है, मेरा एक्सपीरियंस ये है, ये सब शब्दों में आप टाइप कर दो। अगर आपको इंग्लिश लिखने में दिक्कत हो रही है हिंदी में आप लिख दो, चले जाओ और कह दो कि इंग्लिश में रिज्यूम बना दो, वो बना देगा रिज्यूम। अब देखो नाम इसने अपनी तरफ से डाल दिया, जॉन डो, पता डाल दिया, फोन नंबर डाल दिया, ईमेल आईडी डाल दिया, शिक्षा के बारे में इसने लिख दिया ना, कंप्यूटर अनुभव के बारे में इसने लिख दिया ना, सब कंटेंट आपको उठा के इसने दे दिया। कौशल में मतलब क्या क्या स्किल्स है आपके बारे में वो लिख दिया, सब चीज यहाँ पे कर दिया।
ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि हमने हिंदी वाला सिलेक्ट कर लिया है, इसलिए हिंदी में से रिज्यूम बना के कर दिया। ठीक है, बात समझ में आया? तो इस तरह से रिज्यूम भी बना सकता है, लेटर लिख सकता है, एप्लीकेशन लिख सकता है, कवर पेज बना सकता है, कुछ भी जो आपका माइंड सोच सकता है, जो आप क्रिएटिव बनाना चाहे, इससे बना सकते हैं। बात समझ में आ रहा ना? ठीक है, अब इसका यूज कर ले जाओगे आप लोग ना। तो ये चीज हमने आपको बता दिया कि इसको कैसे कैसे आपको यूज करना है। ये जो घोस्ट राइटर वो किस एप्लीकेशन पर आधारित है? वो चैट जीपीटी नाम का एक एप्लीकेशन है, इस पर आधारित है ना। एआई का बहुत ही पावरफुल टूल्स है, जो आपके लिए टेक्स्ट डेटा को जनरेट करता है। ठीक है, टेक्स्ट डेटा को सर्च करता है, और ये आपके कुछ लिए बना सकता है, पर्सनलाइज आपके लिए बना सकता है। आपको बताना होगा कि मेरा नाम ये है, आज मेरा बर्थडे है, मेरे लिए कोई गाना बना दो, मेरे लिए कोई शायरी बना दो, मेरे लिए कोई सॉन्ग बना दो, बना के रेडी कर देगा। जिसको आप भेजना चाहें उसको कॉपी करके पेस्ट करके भेज देंगे, उसको पता ही नहीं चलेगा आपने इतनी मेहनत से बनाया है कि किसी और से बनवाया है। बात समझ में आ रहा ना? ये डिजाइन भी कर सकता है ना, लेकिन डिजाइनिंग के टूल्स अलग अलग। ये केवल चैट जीपीटी, चैट मतलब टेक्स्ट के माध्यम से ये आपका आपसे कन्वर्सेशन करेगा। बहुत पावरफुल टूल्स है, इससे हम कोडिंग का काम सीख सकते हैं, वेबसाइट बना सकते हैं, एप्लीकेशन बना सकते हैं इसी इसी की मदद से। बात समझ में आ रहा ना?